नाग लहू चाहिए। नागों को मार डालो। ये क्या हुआ? आज हमारा काम तुम दोनों पूरा करोगे। तुम हमें हथियार दे रहे हो? क्यों? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। जैसे ही लाल चांद की रोशनी तुम पर पड़े, ये खंजर उठाकर अपने गले पर रख कर चला देना। तुम्हें अपनी जान देनी है। आई एम श्योर कि वो कहीं छुपे बैठे हैं और कोई जादू टोना कोई क्रिया कर रहे होंगे। तुम कहाँ भागी जा रही हो? भागे तो आप जा रहे थे लालच और घमंड के पीछे। आइए मेरे पीछे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जो जैसा तुम बोलोगी, जो तुम बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी क्यों? किडनैप होने से पहले मुझे वहाँ एक किताब मिली जिसमें रक्त बीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। रक्त बीज? अगर यकीन नहीं आता तो इस आईने के 100 टुकड़े करके देख। जैसे रक्त बीज की बूंदों से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हुए थे, वैसे ही इस आईने के हर टुकड़े में तुझे दो मुखाई दिखाई देगा। तू दिखाई देगा। एक मिनट, जब मैंने वो अंगूठी पहनी थी तो मुझे तो मेरा मतलब ये कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कुछ दिखाई दे रहा था और वो कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है रक्त बीज का। फाइनली होश आ गया आपको। अब चले? मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूं ना कि दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? ये सारी किताबें जल गई। ये पक्का उन्होंने ने किया। ये एक किताब मिली थी मुझे जिसमें रक्त बीज और मनी के बारे में सब कुछ लिखा था, पर वो भी राख कर दी। अब क्या करूंगी मैं? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं, सब कुछ राख नहीं हुआ है मीरा माँ। इस बुक को मैंने जलने से बचा लिया मीरा माँ। थैंक यू देवी, मुझे इतनी जीनियस बहन भी नहीं मिले। इसलिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। पढ़ते हैं ना इसको। यू मीन वो कमरा जहां पर वो बूंद उस मणि में जाकर गिरी थी? कौन सा कमरा होगा? एक मिनट, वो कमरा किसी मोक्षपुर नाम की जगह पे। मोक्षपुर ये कहाँ है? अब मोक्षपुर कहां से बीच में आ गया? एक सेकंड, मोक्षपुर यहां से 2 कदम की दूरी पर है। मतलब ये जगह, ये मोक्षपुरी तो है। आई मीन, जब मेरे पूर्वजों ने ये जमीन खरीदी थी तो इस जगह का नाम रुद्रपुर नहीं था, मोक्षपुर था। लेकिन यहां इस हवेली में ऐसा कौन सा कमरा होगा जहां पर वो क्रिया हो सकती है? लाल भवन। लगता है कोई आ रहा है। मिस्टर चौधरी, हमें मिस्टर अय्यर और मिसेज अय्यर को खत्म करना पड़ेगा। वो मनी हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं।
ये चूहा चूहिया इन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अगर इन्होंने हमारी क्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी तो आज ही इन दोनों का काम पूरा कर देते हैं। लाल चांद आने में अभी थोड़ा समय और है, इससे पहले ही उस लड़की को मार डालते हैं। चलो। वरुण, प्रिया, देखो मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि उन अय्यर से तुम्हें ट्रैप किया हुआ है। मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए आया हूं। इससे पहले कि वो यहां पर आए, प्लीज मेरे साथ चलो। प्लीज। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने बोला ना मेरा। What the hell? उन अय्यर्स ने तुम लोगों पर काला जादू किया हुआ है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। वरुण, प्रिया, मेरी बात सुनो। समझने की कोशिश करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि तुम्हारी जान को खतरा है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो, होश में आओ। जैसे ही लाल चांद की रोशनी तुम पर पड़े, तुम्हें अपनी जान देनी है। और अगर कोई और इस घेरे में आए तो उसकी भी। वरुण, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। प्रिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। वरुण, वरुण, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम वरुण। मिस्टर चौधरी, मुझे लग रहा है वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें स्टोर रूम में छुप जाना चाहिए। बस एक बार स्टोर रूम में घुस जाओ पापी अंकल आंटी, मैं तुम्हें वही बंद कर दूंगी। वरुण, वरुण, मेरी बात सुनो, होश में आओ। वरुण, प्रिया, रुको पद्मा, तुम अभी इस रूम में देखो वो लोग हैं कि नहीं, मैं बाहर देखता हूं। वरुण, तू अभी होश में नहीं हो। वरुण, मेरी बात। अरे अंकल, अब आप कहाँ चल दिए? प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? कान बंद करो जल्दी। दोनों सर्कल से बाहर आओ, जल्दी। दोनों ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा माँ, मीरा माँ। ईशु, ईशु कहाँ है तू? ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ। क्या हो गया? रो क्यों रही? तू ठीक है ना? नहीं मीरा माँ, मैं डर गई थी। मुझे लगा रोड पे कोई खड़ा है, लेकिन जाके देखा तो कोई नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। इधर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर यहाँ तक आकर कहाँ गायब हो गए? लगता है अयान नागों को बचाकर ले गया। वरुण, वरुण, मेरी बात, वरुण, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। हमें बचाकर हम पर एहसान मत जताना यार। पिछले 100 साल से हम उन पाप जीवों के कब्जे में थे, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बुरे कर्मों की गिनती बहुत बड़ी है अयान। तुमने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। या वो सब मैंने नहीं किया, वो रुद्र प्रताप ने किया है। और अयान चौधरी ने क्या किया? हाँ, हमारी मणि वापस लौटाना तो दूर,
उसे हमारे ही खिलाफ यूज किया। पर मेरी बात। मैंने कहा ना आयान, तुम्हारी कुकर्मों की गिनती बहुत बड़ी है। नागलोक में वक्त और उम्र दोनों नहीं बढ़ते इंसानों की तरह। अपराध चाहे रुद्र प्रताप ने किया हो, लेकिन हमारे लिए अपराधी तुम ही हो। नागवंश कभी नहीं भूलता। तुमने अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने हमारे परिवार की जान ली। अयान, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यही नागवंश का न्याय है। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। क्या? अगर तुम दोनों को लगता है कि मुझे जान से मारने के बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, नागवंश को जस्टिस मिलेगा, तो ठीक है, मुझे मार देना। लेकिन आईएएस को हराने के बाद, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए, आईएएस को हराने के लिए, मीरा को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज इसकी बातों में मत आना प्रिया। ये फिर से हमारे साथ कोई छल कर रहा है। मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं सर झुका के तुम्हारा न्याय मांगूंगा। तुम्हारी नजर में मैं अपराधी हूं ना? ठीक है, नागवंश का हिसाब कर लेना मेरे साथ, लेकिन मीरा ने कुछ नहीं किया है। रुद्र प्रताप ने तुम्हारी फैमिली को मारा, वो मंदिर तोड़ा, लेकिन सावित्री, वो तो उस मंदिर में आई, उस मंदिर को फिर से बनवाया, वहां पूजा की। तुम्हारी नागमणि तुम्हें वापस मिल जाए तो मुझे मार देना, लेकिन मीरा को बचाने के बाद। ये सब कुछ मैं मीरा को बचाने के लिए कर रहा हूं। एक बार ये सब कुछ हो जाए, मैं तुम दोनों को जो मेरे साथ करना है कर लेना। तुम मीरा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे? कुर्बानी नहीं, कुर्बानी बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं आप दोनों का साथ दे रहा हूं तब तक जब तक मीरा सेफ नहीं हो जाती। एक बार वो सेफ हो जाए, उसके बाद अपना हिसाब पूरा कर लेना। तुम दोनों जहां बोलोगे, जब बोलोगे, मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। ऐसा समझ लो कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे तुमसे उधार मांग रहा हूं, थोड़ा सा वक्त। और एक और रिक्वेस्ट, ये जो डील है मेरे और आपके बीच में हुई, इसके बारे में मीरा को नहीं पता लगना चाहिए। ये सब ठीक करने के लिए, मीरा को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए और उन आईएएस को हराने के लिए, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? प्लीज। मिस्टर चौधरी कहाँ रह गए? इतनी टेंशन हो रही है मुझे, अभी तक नहीं आए। Oh God. ईशु, मिस्टर चौधरी, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? देवी माँ का शुक्र है कि आप दोनों ठीक है। आइए मेरे साथ उस तरफ आइए, जल्दी आइए। अब आप सब लोग इस तरफ ही खड़े रहिए, 1 मिनट। ये क्या है? ये भोलेनाथ की भभूत बाबा जी ने दी है। बाबा जी ने कहा था, कोई भी पाप जीवी इस भोलेनाथ की भभूत रेखा को पार नहीं कर पाएगा। इस सब के पीछे पूरा नागवंश और हम सब लोग सेफ हैं। रुक जाइए वहीं पे। आज रात आप दोनों वरुण और प्रिया के पास आ भी नहीं सकते। वो रहा पीछे दरवाजा, निकल जाइए यहां से। निकलिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये रेखा हमें रोक सकती है? हमें? पवित्र राग को भभूत कहते हैं। इतने सालों से जिंदा ये भी नहीं पता? आज आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस राग को पार नहीं कर सकते। तुम जितनी भी रेखाएं खींचना है खींच लो मीरा, आज रात हम सारी सीमा पार कर जाएंगे। रक्त मुक्ति क्रिया आज रात को ही होगी।
was so easy. इसका मतलब बाबा जी ने जो कहा था वो सही बात है। इजी। आज की रात हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। तुमने सुना ना वो क्या कह के गया? वो जरूर ये क्रिया पूरी करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाले होंगे, पर क्या? घर का विधि लंका ढाए। हाँ, अब तुम हमारे लिए काम करोगी बच्ची, लेकिन किसी को बताना मत। हमने 100 सालों तक आपकी तपस्या महाशक्तिशाली बनने के लिए किया था, और बदले में आपको फिर से अवतरित होने का वादा किया है हमने। इससे ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, लेकिन भविष्यवाणी थी कि रक्त बीज की ताकत से दुनिया से सारी अच्छाई खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में घोर अंधेरा छा जाएगा। समझ लो, दिस विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर वो आप लोगों की बलि क्यों चढ़ाना चाहते थे? क्योंकि मणि अब भी नाग शक्ति से बंधी हुई है और वो बंधन तोड़ने के लिए उन्हें नागवंश का खून चाहिए। इंसानी भाषा में कहूँ तो 1000 सालों से नागमणि नागलोक में थी और हम नागवंश उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इसीलिए वो मणि आज तक गलत हाथों में नहीं पड़ी, और मणि तब तक सुरक्षित थी जब तक वो नाग मंदिर में शिव जी की छाया में थी। लेकिन 100 साल पहले वो नाग मंदिर से चोरी हो गई। सॉरी, थैंक यू सो मच। और फिर भी आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। राजा रुद्र प्रताप की गलतियों की सजा आपने मिस्टर चौधरी को नहीं दी, और जो गलतियां इनसे हुई है उसे भी आपने माफ कर दिया। थैंक यू। जितनी भी रेखाएं खींचना है खींच लो मीरा। आज रात हम सारी सीमा पार कर जाएंगे। रक्त मुक्ति क्रिया आज रात को ही होगी। ये सब बातें बाद में कर लेंगे। आज लाल चांद की रात है और वो अपनी क्रिया पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आप दोनों को कैप्चर करने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों का सेफ रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? हम सब चौकन्ने रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ऐसे भी हम भभूत की रेखा के पीछे हैं, तो कुछ नहीं होगा। वो लोग आ भी जाए तो क्या हुआ? हम दोनों मिलके आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ सही होगा। मुझे नाग लहू चाहिए। नागों को मार डालो। ये क्या हुआ?